मेरे घर वालों को पता भी नहीं था कि मुझे उन्होंने कहां पे रखा हुआ है और मुझे किस सजा में रखा हुआ है, मेरा जुर्म क्या है। वो नौजवान की जगह पे एफसी में अपनी ज्वाइनिंग के लिए गया हुआ था, वहां मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1.5 साल तक मुझे कैदो बंद की सोबत जो है वो बर्दाश्त करना पड़ती है। और जब मैं अपने घर लौटता हूँ 1.5 साल बाद, आपके जो तन के कपड़े हैं वो भी उतार दिए जाएंगे, आपके जो मुंह में नवाला है वो भी छीन लिया जाएगा, आपके जो सांसें चल रही हैं वो भी छीन ली जाएंगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मेरा पाकिस्तान देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हसनैन शाह का प्यार भरा सलाम। और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम रात गए। जी तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। तो रात गए में बात करेंगे आज के चंद अहम टॉपिक्स पर। जी तो मेरे दोस्तों, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में। हमारा जो मुल्क है उसका नाम तो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान है जो उसके साथ जो मसाइलिस्तान भी है, वो यहाँ पे जो इंसाफ है, अगर इंसाफ कायम हो तो हमारे बहुत से मामला जो है वो सुलझ सकते हैं, हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा हो सकती हैं और जो एक इंसान है उसको उसका हक मिल सकता है। मगर अफसोस कि यहाँ पे इंसाफ जो है वो किसी जगह देख लें, आप अपने मोहल्ले में देख लें, अपने इलाके में अपने ऑफिस में देख लें, बल्कि मुल्क पाकिस्तान पे देख लें, तो इंसाफ जो है वो हमें कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आता। उसके बाद जो लाकानूनियत है हमारे मुल्क में, ये जगह जगह में दिखाई देती है। माइट इज राइट है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, जो चाहे कानूनदान जो है वो जो चाहे वो कर लें, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। अगर एक बेगुनाह भी है तो उसको भी जो है वो जो मर्जी सजा दे लें। आपने देखा होगा ये स्वाबी जलसे में एक जो नौजवान था, उसकी उम्र 28-30 साल उसकी उम्र थी, वो ये बता रहा था कि मेरे जो वालिद थे वो एफसी में मुलाजिम थे और एक हादसे में वो वहां पे शहीद हो गए और मैं उनकी जगह पे एफसी में अपनी ज्वाइनिंग के लिए गया हुआ था, वहां मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1.5 साल तक मुझे कैदो बंद की सोबत जो है वो बर्दाश्त करना पड़ती है। और जब मैं अपने घर लौटता हूँ 1.5 साल बाद, तो कहते हैं मेरे घर वालों को पता भी नहीं था कि मुझे उन्होंने कहां पे रखा हुआ है और मुझे किस सजा में रखा हुआ है, मेरा जुर्म क्या है। वो नौजवान बता रहा है, मैंने ये खुद खबरें देखी भी हैं, सुनी भी है। वो कह रहा है जब मैं अपने घर पहुंचा 1.5 साल बाद, मेरी वालदा जो वो खाना पका रही थी, जब मुझे देखा तो वो उठकर खड़ी होगी और भागी, मुझसे आगे मिली, लिपटी, मुझे उसने अपने गले से लगाया और 2-3 मिनट तक वो मुझे मेरे साथ लिपटी रही, सिमटी रही और 1.5-2 मिनट के बाद ही मैंने देखा कि उनकी जो जान है वो कज़ा हो गई। वो खुशी से इस दुनिया को छोड़ के गई, या उसको गम था कि मेरा बेटा 1.5 साल की जुदाई और वो काट कर आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इस तरह की ये तो एक मामला नहीं, इस तरह के हजारों वाकयात हैं, इस तरह के हजारों लाखों वाकयात हैं हमारे इस मुल्क में कि बेगुनाह शहरियों को जो है वो कैदोबंद की सौतें जो है वो बर्दाश्त करना पड़े। उनको पता ही नहीं होता कि उनका जुर्म क्या है, लेकिन उनको सजा इतनी बड़ी मिलती है तो जो वो सोच भी नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, ये जो लाकानूनियत है इसके काबू पाना चाहिए और जो सजावार है, जिसने कुछ जुर्म किया है, उसका सजा मिलनी चाहिए और उसको सफाई का भी मौका मिलना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद जो महंगाई है, ये बहुत बड़ा इशू है। दिन ब दिन जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है, बहुत ही चीजें जो सस्ती हो गई हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। ऐसी चीजें जो सस्ती है वो कहीं नजर नहीं आ रही। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि शायद वो धुंध और समूह की वजह से नजर नहीं आ रही। अब ये की कीमतें देख लें, 400-450 से बढ़कर 550, 550, 600 तक पहुंच चुकी हैं। तो ये महंगाई जो है, ये भी आम इंसान के लिए जो है वो वबाले जान बनी हुई है। हर मसला मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस मसले को नंबर 1 कहें, किसको 2 कहें, किसको 3 कहें। एक से दूसरा जब हम अपनी लाइन बनाते हैं तो हमें जो सबसे लास्ट वाला मसला होता है वो ये लगता है कि ये मसला टॉप ऑफ लिस्ट होना चाहिए और ये सबसे अहम मसला है। अब जो तालीम है, हमारी जो शरह ख्वानगी है, वो बहुत ही पस्ती की तरफ गामजन है और ऊपर से जो गवर्नमेंट ने ये जो लॉकडाउन लगा दिया है, ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई है, तो क्या ये जो बच्चे हैं ये अपनी तालीम को जो है वो कवर कर पाएंगे? आप देखें, इंटरनेट तो वो बंद कर दिया गया है। जो बच्चे अपने घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो मैं भी अपने घर में देखता हूँ, बच्चे परेशान हो जाते हैं। वहां पे जो नेट है उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो अपना काम जो है, पूरा लेक्चर जो है उसको वो सुन सके। तो ये क्या हो रहा है? ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, ये अपने कमरे में बैठकर जो वहां पे बैठ के ये सारे ऑर्डर जारी कर देते हैं। थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा बाहर का नजारा करें, जरा फिजा में निकले, किसी स्कूल कॉलेज में जाएं, किसी से अहवाल पूछें, कोई कैंप कायम करें और वहां पे लोगों से पूछें, उनकी राय लें, मालूम करें, उसके बाद कुछ पॉलिसी बनाया करें। लेकिन अफसोस कि वो सब कुछ
करने के रवादार नहीं है और वो इसको अपनी हतक समझते हैं, अपनी तौहीन समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं। तो मेरे दोस्तों, क्या हम इंसान नहीं है? हम पाकिस्तानी नहीं है? हम यहाँ पे जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहे? वो क्या काम है जो कर रहे हैं और वो उसके हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं, और आम जो इंसान है उसको उन्होंने कीड़े मकोड़े समझा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, हमें अपना हक जो है वो लेने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा और हमें जो है अपनी कोशिश जो है वो जारी करना पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, ऐसे वाकयात हैं जिनमें हमारी अपनी भी बहुत कोताही है, हमारी अपनी भी बहुत गलतियां हैं। अगर हम पढ़े लिखे हों तो हमें पता हो कि हमने अपना हकूक जो है, अपना हमारा जो हक है उसको हमने कैसे हासिल करना है। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं, उनको जो नेकी का हुक्म दें और कोशिश करें कि हक बात जरूर कहें, नेकी का हुक्म दें और अल्लाह ताला से अपनी जो है अपने लिए मदद मांगे और इस मुल्क पाकिस्तान की खैरियत के लिए दुआ किया करें ताकि अल्लाह ताला हमें इनसे निजात दिलाए। जी तो मेरे दोस्तों, हमें सुनने को बहुत कुछ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से कि आज ये पॉलिसी जो है वो गरीब के लिए उसका ऐलान कर दिया गया है। जैसे हमें ये सुनने को आ रहा है कि जो अपना घर अपनी छत है वो उसके जो है वो कर्जा भी दिया जा रहा है। सोलर सिस्टम की भी बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन खुदा जानता है कि मैंने अपने मोहल्ला में, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्त अहबाब, अपने ऑफिस के जो मेरे कोलीग्स हैं, मैंने किसी एक से भी नहीं सुना कि किसी को घर की छत मिली हो या किसी को सोलर के लिए कुछ मिला हो, या ये जो नौजवानों के लिए ऐलान किए जा रहे हैं जिनको जो स्कॉलरशिप मिल रही है, उनको लैपटॉप मिल रहे हैं, उनको कर्जा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। क्या हम इस दुनिया में नहीं रह रहे? हम इस शहर में नहीं रह रहे? हमारे दोस्त अहबाब नहीं है? बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, ये मिल रहा होगा, बहुत कुछ मिल रहा होगा, लेकिन शायद उन चंद लोगों को मिल रहा होगा जो जिनका वहां पे सोर्स है, जिनकी वहां पे पहुंच है, वो उनको तो सब कुछ मिल रहा होगा, बल्कि यहां तक कि उनको घर बैठे मिल रहा होगा। और वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइनों में लगते हैं, सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता वहां पे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर बैठे होते हैं और उनकी दहलीज पर इंसाफ हो, उनको उनकी दहलीज पर मिल जाता है। कोई और चीज हो, कोई कुछ भी हो, उनको उनके घर तक मिल जाता है। तो ये कहां का इंसाफ है? यही इंसाफ है, यही इंसाफ होना चाहिए कि एक हकदार का हक उसको उसके घर पर मिले, चाहे वो कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो। ऐसा कब मुमकिन होगा? ऐसा तब मुमकिन होगा जब हर बंदा अपने हकूक को, फराइज का ख्याल करेगा और पहचानेगा कि मेरा हक क्या है और मैंने अपना हक कैसे हासिल करना है। इंसान अपनी कोशिश करेगा तो तभी उसको उसकी चीज मिलेगी। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी जितनी तुम कोशिश करोगे। तो हमें खुद भी सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए कि सब कुछ हमारे झोली में आके गिर जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंसान को कुछ हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ती है। हम कुर्बानी देने को तो तैयार नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके जितने फायदे वो हमारी झोली में आके गिरें। तो ऐसा नहीं। अगर हम इसी तरह चुपचाप बैठे रहे अपने घरों में और इस इंतजार में रहे कि हमें सब कुछ हमारे मिल जाएगा, तो नहीं। आपके जो तन के कपड़े हैं वो भी उतार दिए जाएंगे, आपके जो मुंह में नवाला है वो भी छीन लिया जाएगा, आपके जो सांसें चल रही हैं वो भी छीन ली जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे सांस लेना तो पहले मुश्किल बना हुआ है। हमारे जो हुक्मरान है, क्या इस जो ये जो फिजा है यहाँ पे वो चल फिर सकते हैं? यहाँ पे वो सांस ले सकते हैं? किसी टाउन का हमारे जो हुक्मरान है कोई दौरा तो करें, लेकिन नहीं। अफसोस कि वो किसी जगह पे जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को कुछ और ही दुनिया के लोग समझते। बाकी जो अवाम है वो मरे, जो मर्जी उनके साथ सलूक हो। तो ये काबिल अफसोस है, ये काबिल जो है बर्दाश्त नहीं है। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हम पर रहम करें, जो पाकिस्तानी अवाम है उसका ख्याल करें। हॉस्पिटल में इतने मरीज हैं, अगर आप एक विजिट कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पे लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही। एक जमाना था जब लोगों को इसकी सहूलत दे दी गई थी, किसी को कोई भी मरज था तो 8 से 10 लाख तक उसका जो इलाज है वो फ्री हो जाता था। लेकिन क्या हुआ? हमारी जो नई हुकूमत आई, सबसे पहले उन्होंने ये जो फैसिलिटीज दी उसको बंद कर दिया, उसको बैन कर दिया है। अब यहां तक कि अगर आपको वहां पे हॉस्पिटल में एक सरिंज चाहिए तो वो भी आपको बाहर से लाना पड़ती है। आखिर वो फंड्स जो हैं वो कहां जा रहे हैं? कि इतने जो टैक्सेस आवाम दे रही है, पाकिस्तान में और आप हर बंदा यहाँ पे टैक्स पेयर है, वो टैक्स अदा कर रहा है, लेकिन वो टैक्स पैसे कहां जा रहे हैं? हमें रोज सुनने को मिलता है कि आज ये गाड़ियां इतनी गाड़ियां ले ली गई हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं जो मिनिस्टर्स है उनके लिए। तो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पे। बसें हैं, ना गाड़ी है, ना तालीम है, ना उनकी कोई हिफाजत के लिए यहाँ पे कुछ है। तो ये कब तक चलेगा? हमारा जो मुल्क है उसका नाम पाकिस्तान है, बहुत प्यारा नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हमारे जो चंद अशराफिया है
उसने इस पाकिस्तान को मसालिस्तान बना दिया है। इतने मसाइल हैं यहाँ पे कि गिनना मुश्किल है, और इस मसालिस्तान में रहना मुश्किल है। आप देखते होंगे कि यहाँ पे कितने हमारे जो करीम थी यहाँ पाकिस्तान की, जो पढ़े लिखे तबका था, वो छोड़कर यहाँ पे किसी दूसरे मुल्क जो है वो वहां पे चले गए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। क्या हमारे जो हुक्मरान है वो ये सोचते हैं कि सब दुनिया यहाँ से चली जाए तो हम यहाँ पे अकेले रह जाएं? ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? उनको यहाँ पे रोजगार के मौके क्यों नहीं मिल रहे? अगर यहाँ पे अच्छे रोजगार के मौके मिले, उनको यहाँ पे इज्जत मिले, तो कोई भी यहाँ से छोड़कर ना जाए। लेकिन अफसोस कि ये मसाइलिस्तान बन गया है, पाकिस्तान से मसाइलिस्तान बन गया है। जी तो मेरे दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन क्या करें, इतने मसाइल हैं कि बयान करते करते इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके अल्फाज खत्म हो जाते हैं। तो अभी मैंने वापस भी पहुंचना है, रास्ते में स्मोक भी बहुत है, धुंध भी बहुत है। दुआ करें कि मैं खैरियत से घर पहुंच जाऊं। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको अपनी जुबान में रखे। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।